पेपर लीक तो गरीब के हक छीन लिया सर। बिल्कुल, प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम। पेपर दोबारा होना चाहिए, मनीष सैनी जी ने लिखा है। मनीष सैनी जी जैसे एक मनीष मीना लिख रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने खुद करवाया पेपर लीक। बेटा खुद पेपर लीक करवाया तुझे पता ही है। और तुम मनीष मीना तुम विद्यार्थी हो, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम विद्यार्थी हो, मुझे तो डाउट लगता है इस बात के ऊपर। हमारी गरिमामयी कमेंट्स जो है वो तो हमें कम से कम करना आना चाहिए। हम भीड़ के साथ साथ कुछ भी कमेंट लेके कर देंगे। कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ रख लेंगे कि कोचिंग सेंटर जो है हमारे साथ में नहीं आते, वो हमारी हक की लड़ाई में साथ नहीं है। तो कोचिंग सेंटर वाले आपके साथ में क्या सड़कों पे आए? हम सड़कों पे आएंगे। हम क्या लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे? हम धरना प्रदर्शन के अंदर भाग लेंगे? अरे भाई हमारी एक गरिमा है, हम उस गरिमा में रहते हुए हम आपसे बातचीत करेंगे, हम काम करेंगे। आप हमें अगर पूछोगे, ढंग से पूछोगे तो हम आपको मार्गदर्शन भी जो है देंगे। आप हमें सब जगह पे गालियां निकालते रहोगे, कुछ भी सर हो गई, सब्जी पूड़ी खिला दी आपने, बहुत हो गया, अब आप रीट के ऊपर कुछ बोलो। क्या होगा हमारे बोलने से? हमने तो पहले से ही लेके बोला था ना कि कहीं पे नकल नहीं होनी चाहिए, हुई ना नकल। अब इसका प्रभावी उपाय क्या है कि जिन्होंने नकल करी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां से पेपर कुछ लीक हुआ है थोड़ा, और जो आंसर की जैसे आई है, वो एसओजी उसकी अच्छे से लेके जांच करे, और वो कहां कहां पर पेपर वायरल हुआ है और जो हो भी रहा है, जांच हो रही है और एक एक कड़ी से कड़ी उसकी पकड़ी जा रही है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ना कि पूरा का पूरा पेपर रद्द कर दिया जाए। क्या लाखों स्तर पे पूरे राजस्थान भर से भैया जी 26 लाख लोग अभ्यर्थी फर्स्ट और सेकंड लेवल के अंदर थे, है ना, उसका अगर कुछ परसेंटेज हटा भी दिया है तो 18-20 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, एक जिले से दूसरे जिले में जाके परीक्षा दी है। तो पेपर 31,000 पोस्ट है। पेपर लीक किस स्तर पे हुआ, कितना हुआ, जांच तो होने दो। आप चाहते हो इधर से आप मांग कर दो, रीट पेपर रद्द कर दो, और उधर से सरकार रद्द कर देगी। हम कोचिंग वाले और हम निर्मल गहलोत सर और आपके सब उसके अंदर साथ में सहयोग दे देंगे। वाई? हमें मास लेवल पे विद्यार्थियों का पता नहीं किससे अहित हो जाएगा। जिनका पेपर अच्छा हुआ है बेचारे जा जाके जहां पे परीक्षा दिए, दूसरे जिलों में गए, इतनी बाधाएं से वहां पे पहुंचे हैं, वो एकदम दुखी हो जाएंगे। ये चीज नहीं समझते हैं आप। तो यहां पर जो असली विद्यार्थी है रीट का, उसकी सोच ये होनी चाहिए कि पेपर कोई कारण से जहां पे लीक हुआ है उसको जो है पकड़ो, उसको जो है उसकी धरपकड़ की जाए। व्हाट्सएप पे पेपर सब कुछ आजकल पता चल जाता है, कहां से चीज कहां फॉरवर्ड हुई है। तो जिस लेवल पे हुई है उनको पकड़ो, उनका एग्जाम पर्टिकुलर रद्द कर दो। जिसके पास में आया भी है, जिसने उसका उपयोग किया, उनका एग्जाम रद्द कर दो, उनको सजा दिलाओ। पूरी प्रक्रिया की एसओजी से जांच कराओ। और फिर कभी लगता है कि मास लेवल पे गड़बड़ी वास्तव में हुई है और ये पता चल जाए, जो कि अभी नहीं चला है लेकिन पता चल जाए, तो माननीय हाईकोर्ट की शरण उसके अंदर ली जाए। वहां पर जाके अपने तर्क जो है वो रखे जाए, वकील के माध्यम से रखे जाए। न कि आप कहीं पे भी जाके जो है सड़क पे आंदोलन करने लग जाओगे, आप सोचें कि हम आपके उसमें साथ हो जाएंगे। अरे भाई आपके खिलाफ केस वेस बन गए, कर गए, कोई कंपटीशन में भाग ही नहीं ले पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। और हम कितने सब इंस्पेक्टर के समय था, सब इंस्पेक्टर के समय शुरू हो गए, निर्मल सर आप आओ हमारे साथ में, आवाज उठाओ, धरना दो। अब रीट है, रीट में शुरू हो गए। तो ऐसे दो चार तो पेपर लीक करने वाले और नकल मारने वाले जो ऐसे असामाजिक तत्व तो सब जगह पे विद्यमान होंगे। तो क्या करेंगे? हम सड़कों पे ही रहें, सड़कों पे तंबू तान लें, वहीं पे आपके साथ में नारेबाजी करते रहें? क्यों भाई? हमारा और दूसरा नहीं, हमारा घर परिवार नहीं है, हमें काम धंधा नहीं करना, हमने कोचिंग नहीं चलानी, हमें विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए रणनीति नहीं अपनानी है। हम 50 सामाजिक सेवा संगठन से जुड़े हुए, वो काम हम नहीं करें। वो सब काम करके हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने में लग जाएं और विद्यार्थियों को भी इस बात की प्रेरणा दें। ऐसा नहीं करेंगे हम। हाँ, हम सभी प्रकार के बेरोजगार के जो आपके नेता हैं उनसे हम संपर्क में हैं, कई तो हमारे उसमें से विद्यार्थी रह चुके हैं, हम उनको सलाह देते हैं। आपके जो छात्र नेता है, आपके जो बेरोजगारों के नेता है, वो आपके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, वो आपके साथ में भी लेके उठेंगे और वो निश्चित रूप से आपकी आवाज भी उठाएंगे। और उनके साथ में लगेगा वैचारिक कोई आंदोलन करना हो, वैचारिक कोई बातचीत करनी हो और उसमें आपको सही से सजेशन देना हो, वो काम हम भी करेंगे। तो ये चीज जो है, आप मतलब हर चीज के ऊपर पेपर बस ये हो गया, पेपर तो रद्द कर दो, रद्द कर दो, मजाक थोड़ी है यार। इतने बड़े स्तर पे ऊपर पेपर हुआ है, मजाक थोड़ी है, ऐसे ही लेके रद्द हो जाएगी। थोड़ा भावनाओं में मत भइए। कमेंट देखिए ना, कल मैंने जो कमेंट कहा, मतलब आप सोचिए, बच्चे जैसे जैसे कमेंट कर रहे हैं कि सर पढ़ने से अब क्या फायदा है जब सारे पेपर जो है आउट ही हो रहे हैं। तो सारे पेपर आउट हो गए सब जिलों में, सारे स्कूलों के अंदर एक साथ पेपर सारा आउट हो गया। अरे भाई कमेंट अच्छे से लेके करो, आप सब पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति बनो। क्योंकि व्यक्ति जो है गड़बड़ करने वाला, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे और किसी की सरकार हो,
चाहे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही हो, चाहे अशोक गहलोत जी रहे हो, चाहे कोई और मुख्यमंत्री बने, ये जो इस प्रकार के लोग जो रहते हैं, भ्रष्ट आचरण करने वाले लोग जो रहते हैं, वो हर काल में रहेंगे, हर सरकार के समय रहेंगे। उनको पकड़ो, उनका सामाजिक बहिष्कार करो। जिन जिनका लीक आ रहा है, कर रहा है, उनके घर के अंदर कोई बेटी मत भेजाओ, उसके घर के जो है उसके अंदर किसी को वधू मत भेजो, उसका सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार करो, कोई उसकी दोस्ती मत करो, उससे रिश्ते नाता मत रखो। उसके बाद देखो, जब इस प्रकार का सामाजिक बहिष्कार होना शुरू होगा, सरकार भी उनको कड़ी से कड़ी सलाह दिलाए, उनको जो है गैर जमानती वारंट जो है उनके खिलाफ जारी हो, बहुत जबरदस्त तरीके से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस प्रकार की बातचीत आप करो, तब तो लेके समझ में आए। आप लेके जो है मतलब राजनेताओं को गालियां देते हो, मंत्रियों को गालियां देते हो, तो हम आपके साथ में खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे भाई? मतलब हम आपके साथ में, हम भी नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट हो जाएं, आप हमारे साथ में खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को नारे लगा दोगे, तो ये तो हमारे खिलाफ भी चीज हो जाएगी। हमें अच्छा लगेगा कि हमारे विद्यार्थी जो है वो इस प्रकार से नैतिकता से हटके भावनाओं में बहकर जो है काम कर रहा है, उसको मूल तकलीफ क्या है वो समझ में आ ही नहीं रही है। तो ये काम तो हमसे नहीं होगा। न हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की सलाह देते हैं, न बिगड़ने देते हैं, न उसके अंदर हम किसी को उकसाते हैं। क्लियर है? और भी आपका कोई है तो लेके बताइए मुझे। सर मजाक तो वो भी नहीं है। एक एक कमेंट्स मुझे जरा रोक रोक के बताओ भाई। मेरा तो ये मानना है कि उत्कर्ष ऐसी संस्था है, रोक के बता भाई, जो सारे पेपर करवा दे। भाई हम पेपर नहीं करवाएंगे, हम पेपर कराने वाली संस्था नहीं है। हम कोई आरपीएससी नहीं है, हम कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं है, हम कोई अधीनस्थ बोर्ड नहीं है। आपके जो भी लॉजिक भरे कमेंट है, मैं लाइव हूं अभी, लगातार आपके कमेंट्स देख रहा हूं। बाद में अलग अलग जगह पे जाके मेरी टीम भी नहीं जवाब दे सकती, मैं भी नहीं जवाब दे सकता। मैं ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पे सब जगह दिन भर आप हर पोस्ट के ऊपर आके कमेंट कर दोगे, सबके मैं जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, ना मैं दे सकता हूं। उसके बाद कमेंट हम वहां से डिलीट ही करेंगे। अभी जो भी पूछना है पूछो। कांजीराम मेघवाल कह रहे हैं सर हमारे सेंटर पर 1 घंटा पहले बता दिया था, समय पूरा हो गया, इस कारण भी पेपर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल मैंने ऐसा सुना है कि सीकर में ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल है, पर्टिकुलर वहां पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, किस प्रकार से पेपर जो है वो बनाया जाए, ये ट्रेनिंग देने की जरूरत है। विद्यार्थी की जगह शिक्षकों को दूसरे जिले में भेजा जाना चाहिए। बहुत अच्छा ये एक सुझाव दिया है नेताजी मेघवाल ने, बहुत बढ़िया ये सुझाव है। लेकिन आपको ये सोचना है कि शिक्षकों को दूसरे जिले में भेजने की जगह इस बार 99% शिक्षक जो है उनको अलग स्कूल, अलग कॉलेज में डाला, और केवल 1 दिन पहले उनको बताया गया कि कल आपकी ड्यूटी कहां होगी। मतलब मैं आपको बताऊं, इस बार बहुत ही प्रशासन के स्तर पे, सरकार के स्तर पे बहुत ही पुख्ता उन्होंने इंतजाम किए हैं कि नकल ना हो। लेकिन आपको पता है जो गड़बड़ करने वाले हैं वो गड़बड़ करने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन हमारे पुलिस को, हमारे प्रशासन को, उनको सलाम है कि उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा है। अगर नहीं पकड़ते तो क्या होता सोचिए जरा। तो पकड़ा है, पकड़ में आ रहे हैं, लगातार चेन भी पकड़ में आ रही है। थोड़ा सा आप संयम रखिए, विश्वास रखिए अपने सिस्टम पे, प्रशासन पे भरोसा रखिए। आप इस प्रकार से जब बयानबाजी करते हैं ना तो मन टूटता है, फिर उनका भी मन टूटता है। अब जो है एक पुलिस वाले ने गड़बड़ किया, सारे पुलिस वालों को गालियां देना शुरू कर देते हो। गजब हो यार, वो पुलिस वाले भी तो आपके भाई बहन, चाचा वगैरह कोई होंगे, हर एक को आप कैसे गाली दे सकते हो। और मुझे तो लगता है कुछ लोग जो है विद्यार्थियों के भेष के अंदर, कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं जो ट्विटर और फेसबुक वगैरह पे सब जगह पे छाए हुए हैं। वो पॉजिटिव बात करते नहीं है, हर एक को वो गालियां ही गालियां देते हैं और कुछ काम भी नहीं है दूसरा उनका। मैं किसी व्यक्ति विशेष के कमेंट्स के ऊपर नहीं जाऊंगा ऐसा करके लेके आप, मैं रीट पे जो है बातचीत है उसके ऊपर बातचीत करूंगा, नहीं आपका। मैं मोबाइल पे भी साथ साथ मैं कमेंट्स में देख लेता हूं। बिल्कुल ऐसा कई 1-2 सेंटर के अंदर गड़बड़ हुआ है। जैसे एक अलवर का जो एक सेंटर है वहां पर दोबारा परीक्षा हो भी रही है, पेपर कोई कारण से वहां पे लेट हो गया, ट्रैफिक शायद जाम हो गया, उसके कारण नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं। अमिता जी कह रहे हैं आई एम नॉट एग्री विद यू, सॉरी सर, कोई बात नहीं। आपका विचारों का प्रकटीकरण का आपका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। मैं उस अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं कह रहा हूं कि मैं जो है
विद्यार्थियों में एक पॉजिटिव एनर्जी देखना चाहता हूं। यदि आपने परीक्षा से पहले ही आगामी कई परीक्षा, अब आगे पटवार की परीक्षा आ रही है, आरएस प्री की परीक्षा आ रही है, सेकेंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, संगणक का एग्जाम घोषित हो चुका है, ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम घोषित हो चुका है। यदि विद्यार्थी पहले से सोच के बैठ जाएगा कि जो भी पास होता है वो तो नकल करने से ही पास होता है, जो भी पास करता है वो नकल करने से पास होता है, हर एग्जाम का पेपर लीक होता है, हमारी मेहनत करने का कोई फायदा मिलेगा नहीं, इस सोच के साथ पढ़ोगे बिल्कुल भी तैयारी कर ही नहीं पाओगे। ध्यान रखना, पहले से ही हार मान लोगे आप, समझ लीजिए युद्ध पे जाने से पहले ही हार जाओगे। तो अंदर अपने सोच रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव सोच रखिए कि नहीं ऐसा नहीं होता है, पेपर लीक नहीं होता है, नकलें नहीं मारी जाती है, बड़े लेवल पे काम नहीं होता है। कुछ असामाजिक तत्व है जो ये गड़बड़ी करते हैं तो हमारी पुलिस बड़ी मुस्तैद है, उनको पकड़ के रहती है। अब सरकार भी बड़ी मुस्तैद है, उसको लेके सजा भी मिलेगी और हम पूरे मनोयोग के साथ में तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से मेहनत करने वाला व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से सफल होगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ये भाव के साथ में मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप अच्छी मेहनत कर पाओगे, नहीं तो पढ़ ही नहीं पाओगे आप। हमने तो देखा है सिलेक्शन पाने वाले विद्यार्थियों को भी, सारे विद्यार्थी ऐसे थोड़ी ना होते हैं कोई। सर जिस रीट की एग्जाम पात्रता घोषित हो और एक सब्जेक्ट का एक और पेपर हो, मोहम्मद उजैर ने कहा है, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है कि भाई जितने भी भर्ती हैं, जैसे मान लो 31,000 वैकेंसी है तो उस 31,000 वैकेंसी का कोई 4 या 5 गुना जो है उनको पास किया जाए और उनका एक और एग्जाम लिया जाए, जिससे कि और पुख्ता मामला हो जाए। अच्छा सुझाव दिया है जो विद्यार्थी ने सुझाव दिया है, बहुत अच्छा सुझाव दिया है मोहम्मद उजैर, आपका अच्छा सुझाव है। विष्णुदत्त कह रहे हैं निष्पक्ष तरीके से और बहुत अच्छी व्यवस्था के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई है। जिसने भी इस परीक्षा में नकल करने व पेपर आउट करने की कोशिश की उसे कड़ी सजा दी जाए और समय पर परीक्षा परिणाम जारी कराएं ताकि बेरोजगार को समय पर लाभ मिले। बिल्कुल विष्णुदत्त जी, एकदम आप ठीक बात कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं पूरी चैन से चैन पकड़ के हमारा इतना तंत्र मजबूत है, एक भी विद्यार्थी जिसने नकल करी है उसको छोड़ा नहीं जाए, उसको बख्शा नहीं जाए। ये तो निश्चित रूप से होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें मैं साथ में हूं, आपको सम्मिलित हूं। हाँ बिल्कुल, कई विद्यार्थी कह रहे हैं प्रशासन को और सरकार को जो है वो नमन है कि इतनी बड़ी व्यवस्था की। राहुल धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच। 65,000 विद्यार्थियों का भोजन, बिल्कुल 60,000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए हमने व्यवस्था की, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी, निश्चित रूप से थी। अब जो भी परीक्षा हो उसमें सभी को चप्पल की अनुमति नहीं मिले और ड्रेस कोड लागू हो। चप्पल की अनुमति देखो, चप्पल भी नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा, पर ठीक है कि चप्पल बाहर खोल के अंदर जाए जा सकते हैं और ड्रेस कोड इस बार भी लागू किया। हालांकि कई लोग परेशान हुए, कई बहनें जो है इससे परेशान हुई, लेकिन सोचिए सरकार ने किस लिए किया, इसलिए तो किया। दूसरे सेंटर देने पे दूसरे जिले में सेंटर देने से उनको मजा आता है क्या, किस लिए, इसलिए तो किया कि नकल पे रोक लगाई जा सके। रोडवेज के साथ साथ प्राइवेट बसेस भी जो है फ्री कर दी, इंदिरा रसोई से खाना जो है वो फ्री कर दिया। कितने सारे पूरे राजस्थान भर से भामाशाह जो है वो सामने आए, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप इस बात को। और भी रीट पे मैं लाइव हूं, रीट पे जिसको जो कुछ भी पूछना है इसी के अंदर पूछ लेना, मैं लगातार आपके साथ में हूं। मैं गुरुदेव, हम आपके ऐप से पढ़े हैं और सारे क्वेश्चंस मिले, जो भी प्रश्न गलत हुआ वो हमारी वजह से हुआ, पर पेपर लीक हुआ, इस वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। सर रीट की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। बिल्कुल कमल सैनी जी, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार बिल्कुल अपने स्तर पे प्रयास कर रही है, प्रशासन से, सरकार से। सरकार के कई जो लोग हैं हमारे भी मित्र हैं, हमारी उनसे बातचीत होती है और वो खुद बहुत कड़ाई से ये चाहते हैं कि जो है हर चीज की पूरी अच्छे से जांच हो और जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आपको भी जहां जहां पे ट्वीट आप करते हैं यही ट्वीट करना चाहिए कि सारे दोषियों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किसी को गालियां मत दो, ये शोभा नहीं देता है। किसी कोचिंग के व्यक्ति को उनको कटघरे में मत खड़ा करो। हमसे मत उम्मीद करो कि हम आके सड़कों के ऊपर आपके लिए आंदोलन करेंगे। तो साल के अंदर ऐसे 50 एग्जाम्स होंगे, हम सड़कों पे तंबू डाल के खड़ा नहीं हो सकते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए कीजिए। हमने परीक्षा के पूरे रिफॉर्म को लेके 2012 में उत्कर्ष नहीं, आपको पता होगा, लड़ाई लड़ी थी और जिसमें हमने कहा था कि राजस्थान में जो भी एग्जाम होता है उसका प्रश्न पत्र जारी किया जाए, सिलेबस जारी किया जाए, पेपर होने के बाद में आपत्तियां मांगी जाए, आंसर की जारी की जाए पहले 2 बार और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट निकाला जाए। ये सब हमने किया है और आगे भी परीक्षा के रिफॉर्म को लेके
आप कुछ भी बड़ा काम जब हम करेंगे, आपको लगे कि सर ये चीजें होनी चाहिए, पूरी रिफॉर्म को लेके कुछ होगा, हम स्टूडेंट के साथ में खड़े हैं। ऐसे के अंदर मान लो ऐसे में यदि न्यायालय के अंदर जाने के अंदर कोई फीस वगैरह भी रहती है जो पूरा सिस्टम को ठीक करे, उसके लिए हम भी तैयार है। लेकिन हम कभी भी कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम कभी भी कोई मंत्री जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये वॉर लेवल पे मतलब जो काम करते हैं ना, उनका फिर दिल दुखता है। आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए भाई। पूरा यूपी से, एमपी से कितने लोगों ने धन्यवाद किया, बाहर की मीडिया ने धन्यवाद किया है कि देखिए किस प्रकार से रोडवेज की बसेस निःशुल्क कर दी है, कितनी जबरदस्त व्यवस्था की है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। पहली बार हुआ इस प्रकार से कि कोई शिक्षक जो है यदि इसके अंदर अपराधी पाया गया, दोषी पाया गया, तो हाथों हाथ उसको निलंबित किया गया है। हाँ, गलतियां हुई है, गड़बड़ियां हुई है, उसके ऊपर भी उनको टैग करके बताना चाहिए, उनको अच्छे सुझाव देना चाहिए। नहीं तो आप सबको इरिटेट कर दोगे, सबको खुद ही गुस्से में रहोगे, सबको गुस्सा कर दोगे और खाली एक ही बात कह दोगे, बस पेपर रद्द कर दो, पेपर रद्द कर दो, पेपर रद्द कर दो। अरे मजाक है क्या? पेपर रद्द कर दो। हर एग्जाम होगा ऐसे 10-15 जगहों पे कहीं ना कहीं कुछ कुछ नकल होगी और आप कहोगे पेपर रद्द कर दो, तो फिर पेपर तो कभी होगा ही नहीं। फिर सारे बेरोजगार बैठे रहोगे, फिर बाद में कहोगे पेपर होता नहीं, हम बेरोजगार बैठे हैं, अब हम क्या करें? भाई आपका क्या कहना? 31,000 लोग रीट से जो पास होंगे वो सब नकल वाले ही पास हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए देखिए ध्यान रखना। और अगर कोई 10, 20, 25 लोग जो है ना इस प्रकार से अनैतिक तरीके से अगर नौकरी पा भी लेंगे ना, वो तनख्वाह जो है ना उनको पचेगी नहीं।